नमस्कार। चलिए आज हरियाणा के पारंपरिक आभूषणों की दुनिया में एक सफर करते हैं। ये बस सोने चांदी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस इलाके की जो गहरी सांस्कृतिक विरासत है ना, उसमें झांकने का एक बड़ा ही मजेदार मौका है। तो सवाल यही है, क्या हरियाणा की ये गहने सिर्फ सजने संवरने का सामान है या फिर ये परंपरा और पहचान की अपनी ही एक भाषा बोलते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से, सिर से। सबसे पहले हम देखेंगे सिर और माथे पर पहने जाने वाले गहने जो सही में सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। सिर और माथे के लिए ये कुछ खास गहने हैं, जैसे बोरला, छाछ, बेसर, टिक्का और रखड़ी। आपको लगेगा कि ये सिर्फ नाम है, पर हर एक का अपना एक अलग मतलब है। तो सबसे पहले है बोरला। ये एक बहुत ही खूबसूरत गोल सा गहना होता है। अक्सर इसमें कीमती पत्थर जड़े होते हैं और इसे माथे के बिल्कुल बीच में पहना जाता है। कह सकते हैं कि ये वैवाहिक सौभाग्य का एक प्रतीक भी होता है। अब देखिए, इसको याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक है। सोचिए, जब कोई बहुत ज्यादा बोर करता है तो क्या होता है? सिर में दर्द, है ना? तो बस बोर से याद रखिए बोरला, जो सिर पर पहना जाता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उनके लिए तो ये कमाल की ट्रिक है। अच्छा, सिर से अब थोड़ा नीचे आते हैं, चेहरे की तरफ, और ध्यान देते हैं नाक और कान के गहनों पर। ये भले ही छोटे छोटे दिखते हों, लेकिन अपने अंदर बहुत गहरे मतलब छिपाए रखते हैं। यहाँ दो नाम हैं, पुरली और बुझनी, और इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, पुरली है नाक का गहना। इसे याद रखने का तरीका है बच्चों की नाक से बहने वाली पुन्नी, और बुझनी है कान का गहना, जिसे आप बुझाना यानी फुसफुसाने से याद रख सकते हैं। भाई, फुसफुसाते तो कान में ही है ना। अब ये बात बहुत खास है। हम सब यही सोचते हैं कि कान के गहने तो सिर्फ औरतें पहनती हैं, लेकिन मुर्की या बुर्की, जो एक छोटी बाली की तरह होती है, इसे सिर्फ और सिर्फ पुरुष पहनते थे। ये उनके रुतबे और उनकी पहचान का प्रतीक था। चलिए अब गले की तरफ बढ़ते हैं, जहां तरह तरह के हार और गहने पहने जाते थे। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, ये समृद्धि, वैवाहिक स्थिति और यहां तक कि सुरक्षा के भी सिंबल हुआ करते थे। तो गले में पहने जाने वाले कुछ मेन गहने हैं हंसला, गुलबंद, झालरा। ये सिक्कों से बना एक लंबा हार होता था जो दिखाता था कि परिवार कितना समृद्ध है। फिर गलसरी और हाँ, कंठी, जो खास तौर पर पुरुष पहनते थे। और हंसला को याद रखने का तो इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, जब कोई जोर से हंसता है तो गले के पास जो हड्डी होती है, जिसे हंसली या कॉलरबोन कहते हैं, वो उभर आती है, और हंसला पहना भी ठीक उसी जगह पर जाता है। कितना सटीक कनेक्शन है ना। अब हम बात करेंगे शरीर के उन हिस्सों की जो सीधे काम और हाव-भाव से जुड़े हैं, यानी हाथ, बाजू और कमर। यहाँ बाजूबंद जैसे गहने बाजुओं की शान बढ़ाते थे, तो कुछ गहनों का काम सिर्फ सजना नहीं, बल्कि चलने फिरने की गति के साथ एक ताल बनाना भी था। हाथ के गहनों में एक आभूषण ऐसा है जो अपनी कहानी और अपनी बनावट की वजह से मतलब सबसे अलग और दिलचस्प है, और वो है आरसी। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। तो आरसी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे सिर्फ दाहिने हाथ के अंगूठे में पहना जाता था, और इसमें एक छोटा सा शीशा लगा होता था। अब वजह ये थी कि जो औरतें घूंघट में रहती थीं, वो इसकी मदद से बड़ी ही होशियारी से अपना चेहरा देख सकती थीं। मतलब ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन था। कमर पर पहनी जाती थी तगड़ी। ये सिर्फ एक सुंदर सा कमरबंद नहीं था, इसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते थे, और जब कोई महिला चलती थी तो उनसे एक मधुर आवाज आती थी। इससे घर में उनकी मौजूदगी का एक गरिमापूर्ण एहसास होता था। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, पैरों की ओर। यहाँ के जो गहने थे वो किसी की चाल में आवाज और खूबसूरती दोनों ही जोड़ देते थे। पैरों में छैलकड़े, रमझोल, नेवरी, बिछुए और हाँ, कड़ी जैसे कई तरह के गहने होते थे। इनमें से कुछ अपनी आवाज के लिए जाने जाते थे, तो कुछ सामाजिक रुतबे के लिए। और ये कितनी कमाल की बात है कि गहने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं थे। कड़ी एक बहुत ही मोटा और ठोस चांदी का कड़ा होता था, जिसे पुरुष अपने पैरों में पहनते थे, और ये इस बात का सीधा सीधा ऐलान था कि वो जमींदार हैं और समाज में उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। तो जब हमने पुरुषों के कुछ गहनों की बात की ही है, तो क्यों ना एक बार उन्हें एक साथ रखकर देखें। समझते हैं कि ये महिलाओं के गहनों से कैसे अलग थे और क्या दिखाते थे। ये टेबल देखिए, इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। कान में पुरुष पहनते थे मुर्की,
तो महिलाएं पहनती थी झुमका। गले में पुरुषों के लिए कंठी थी तो महिलाओं के लिए हंसला। और पैरों में पुरुषों की कड़ी उनकी ताकत दिखाती थी, जबकि महिलाएं पाजे पहनती थीं। तो कुल मिला के बात यह है कि हरियाणा के ये पारंपरिक गहने सिर्फ धातु के सुंदर टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये पहचान, सामाजिक हैसियत, जेंडर और परंपरा की एक पूरी की पूरी भाषा बोलते हैं, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम आज के मॉडर्न फैशन को देखते हैं, चंकी ज्वेलरी के ट्रेंड को देखते हैं, तो क्या हम सच में कुछ नया बना रहे हैं, या फिर अनजाने में हम उन्हीं सदियों पुरानी परंपराओं को एक नए रूप में वापस ला रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?